ओके, कल लैब में आपको सारी चीजें इकट्ठी ही दिखाती। टर्मरिक की हम स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। हाउ कैन यू मेक द स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर? जस्ट टेक अ स्पून ऑफ टर्मरिक. How can we make the strips of turmeric paper? Just take a spoon of turmeric, add few drops of water to it, add few drops of water to make a thick paste. ठीक है? Take a spoonful of turmeric, add few drops of water to make a thick paste. Now take small strips of filter paper and keep it in the paste. ये filter paper आप सबने देखा होगा ना, जिसमें आपने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन देखी थी, फिल्ट्रेशन देखी थी, है ना? इस फिल्टर पेपर की हम छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेते हैं और उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई कर देते हैं. When it gets dry, that becomes a turmeric strips. ठीक है, जब वो ड्राई हो जाती है तो वो टर्मरिक की स्ट्रिप्स हो जाती हैं और उन स्ट्रिप्स को जब आप सूप सॉल्यूशन में या किसी भी बेस में ऐड ऑन करते हो, इट गिव्स रेड एंड पिंक. ठीक है, रेड और पिंकिश कलर देता है. हाँ जी जलश. मैम जो टर्मरिक स्ट्रिप्स है वो इम्पोर्टेंट है कि उनको पेस्ट बना के फिल्टर पेपर पे रखना है? नहीं, जरूरी नहीं है फिल्टर पेपर. कोई और पेपर आपके पास अवेलेबल है जिसके ऊपर टर्मरिक अच्छे से चढ़ सके, यू कैन टेक दैट. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आपने हमेशा वही लेना. लेकिन जो नॉर्मल कॉपी का पेपर होता है ना, वो कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करता टर्मरिक को. कोई ऐसा पेपर जो थोड़ा सा रफ हो, ठीक है, रफ सा पेपर लेना, रफ क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का जिसको आप बोलते हो ना. और फिल्टर पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, इसमें पोर्स काफी होता है, इसलिए मैंने फिल्टर पेपर वर्ड यूज किया. आप अपनी मर्जी से कर सकते हो. हाउ कैन यू मेक द स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर? आई एम गोइंग टू रिपीट. Take a spoonful full of turmeric, add few drops of water, make a thick paste, apply properly on a filter paper, let it dry. Now cut this paper into strips. ठीक है, now cut this paper into strips. Okay, these are the two indicators. इसके बाद देखिए, let us move on to the third indicator. थर्ड इंडिकेटर है हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर. चाइना रोज इंडिकेटर. हालांकि चाइनीज चीजें बैन है, लेकिन ये सिर्फ एक फ्लावर है, फ्लावर का नाम. ठीक है, चाइना रोज एज एन इंडिकेटर. चाइना रोज का भी बेटे सोल्यूशन होता है और चाइना रोज एक तरह का फ्लावर होता है. It is prepared from the petals of China rose. ठीक है, चाइना रोज की पेटल्स से प्रिपेयर किया जाता है. ओके, और कैसे प्रिपेयर करना है? टेक सम पेटल्स. हाउ टू प्रिपेयर द चाइना रोज इंडिकेटर? कैसे प्रिपेयर करना है? टेक सम पेटल्स इन अ बीकर. Take some petals in a beaker, add warm water. Add warm water to it and keep it for some time. उसमें थोड़ी देर के लिए पानी डाल के रखिए until the water becomes of light pink color. तब तक हमने पेटल्स को अंदर रखना है जब तक आपने जो पानी डाला है वो कौन से कलर का ना हो जाए, लाइट पिंक. तो इट मींस जो चाइना रोज इंडिकेटर है
उसका नेचुरल कलर कौन सा है? लाइट पिंक। ठीक है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का ये इंडिकेटर होता है। ओके, नाउ फिल्टर दैट सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द इंडिकेटर। ठीक है जी, फिल्टर दैट सॉल्यूशन टू ऑब्टेन द इंडिकेटर। हाँ जी मैम बुक में डार्क पिंक दिया है। नहीं, लाइट पिंक ओरिजिनल कलर उसका लाइट पिंक होता है। जब आप उसको एसिड में डालते हो, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एसिड, इट गेट्स कन्वर्टेड टू डार्क पिंक, तब जाके आपका डार्क पिंक कलर होता है। ठीक है जी, या जिसको आप मैजेंटा टाइप बोल सकते हो। ठीक है, और इफ यू एड इट इन अ बेस, अगर बेस में इसको डालते हो तो उसका कलर पता है क्या होता है? Its color should be green. ठीक है, it is also a natural indicator क्योंकि ये चाइना रोज से बनता है, right? Is it clear? Yes, ma'am. सबको clear है? So next move to the next indicator or fourth indicator. This is also one of the most common indicator. ये भी बहुत common और बहुत popular है. That is called as phenolphthalein. Phenolphthalein. ठीक है, phenolphthalein. ये जो phenolphthalein है ना बेटे, this is a rather human made indicator. ये natural नहीं होता, ये human made होता है mostly. ठीक है, and how it is prepared? It is prepared by adding phenolphthalein dye, phenolphthalein dye, in alcohol. फिनोक्सिलिन की डाई को अल्कोहल में मिक्स करते हैं तभी ये इंडिकेटर प्रिपेयर होता है। ठीक है, फिनोक्सिलिन डाई इन अल्कोहल। और अगर आप इसमें एसिड ऐड करते हो, एसिड में ये क्या हो जाता है? कलरलेस। विद एसिड इट इज कलरलेस एंड विद बेस इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग पिंक कलर। ठीक है, बेस के साथ ये पिंक होता है और एसिड के साथ ये कलरलेस होता है। ओके जी, क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है या कोई डाउट है? यू कैन आस्क। हाँ जी गुनीत, पूछो बच्चे। मैम लिटमस भी ह्यूमन मेड होता है। लिटमस बेटे लाइकन्स से बना होता है तो नेचुरल इंडिकेटर ही बोल देते हैं उसको ऑलमोस्ट। लाइकन्स जो है एक तरह के सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? It remains colorless in acidic or neutral solution. न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी जो फिनोक्सिलिन है कलरलेस रहता है, लेकिन जो बेस है उसमें पिंक हो जाता है। बेस को ही टेस्ट करने के लिए भी जनरली प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक हो गया क्लियर? Shall we move to the next one? Next and the last one indicator, as the name indicates, it is of beautiful color. ठीक है, तो ये है मिथाइल ऑरेंज। नेम में लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिनल कलर कौन सा है, और ये देखने में बहुत सुंदर कलर होता है इसका। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर काफी सुंदर होता है देखने में। इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मीन्स वी हैड प्रिपेयर्ड इट बाय ह्यूमंस। इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, it is also a synthetic indicator and
ऑरेंज इन कलर इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेचुरली भी ऑरेंज कलर का होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज। और इसके बाद है एसिड, एसिडिक मीडियम में इसका कलर कौन सा होता है? इसका कलर हो जाता है एसिड में जाके रेड, और बेस में इसका कलर हो जाता है येलो। So these are the indicators. ठीक है जी, तो ये 5 के 5 इंडिकेटर आपने करने हैं। ये आपकी लैब एक्टिविटी भी है, लैब में भी आपको गाइड कर दूंगी मैं, सारा ये आपको दिखा भी दूंगी। ठीक है, अब अगर पहले किसी को कोई डाउट है, यू गाइस कैन आस्क, है किसी को? तो बेसिकली व्हाट वी हैड डन, वी हैड स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? जब मैंने आपको एसिड्स करवाए थे, उनकी एग्जांपल्स करवाई थी, तो एक चीज बताई थी कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन। बेस करवाए थे, बेसिस में एक चीज बताई थी, बेसिस में क्या होता है? OH हाइड्रोक्साइड हो, बताया था ना। एसिड है, एसिड के पास क्या होता है? H, यानी कि हाइड्रोजन। बेस है, बेस के पास क्या होता है? OH, OH मींस हाइड्रोक्साइड। याद है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड। अच्छा, सपोजिंगली ये चीजें होती हैं, और इन चीजें जब अलग अलग चीजों से, अलग अलग इंडिकेटर से रिएक्ट करती हैं, तो अलग अलग कलर्स आते हैं, उसको हम कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, और हमने बेसिकली 5 तरह के इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए हैं, स्टार्टिंग विद द लिटमस, मोस्ट पॉपुलर और सबसे कॉमन। सेकंड टर्मरिक, दैट इज अवेलेबल एट आवर होम्स, चाइना रोज इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिल, राइट। और उनमें एसिड और बेसिक के कलर्स क्या हैं, दैट आई टोल्ड यू। और नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में मैं आज स्टार्ट नहीं करूंगी कि वैसे ही सिर्फ 5 मिनट्स लेफ्ट है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट देना चाहती हूँ बच्चे, कि सपोज हमने एसिड्स जब किए थे, एसिड सारे जितने भी एसिड्स हैं सबके पास हाइड्रोजन है ना, और बेस के पास हाइड्रोक्साइड है। सपोज मैंने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कर दिया, ये कंबाइन कर दिया, तो मेरे पास बन गया HOH, यानी कि हाइड्रोजन कितने बन गए? 2, और एक क्या है? O। तो ये H2O कुछ जाना पहचाना लग रहा है? समझ आई कुछ? व्हाट इज इट? वाटर। ठीक है, और बेटे इसी को हम कहते हैं रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके की थी। बेसिकली जब हम एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, डोंट गो फॉर दिस। ठीक है, जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हेन वी रिएक्ट द एसिड विद द बेस, तो नॉर्मली जो हमारे पास बनता है वो होता है सॉल्ट, और दूसरा होता है वाटर। वाटर मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब एसिड क्या था? या तो HCl होगा या HNO3 होगा, कुछ ना कुछ होगा ना। मैंने तो उसमें से सिर्फ H उठाया है ना, और बेस में मान लो मैंने NaOH, इसका मैंने सिर्फ OH उठाया। अब ये Cl और Na बचा हुआ है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, H और OH आपस में कंबाइन होकर क्या बना देगा? ठीक है, और बाकी का जो बाकी चीजें कंबाइन होकर बनाएंगी उनको हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये आपको पेपर में आती है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है when acid is combined with the base to form salt and water। ठीक है, आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए, मीनिंग समझ लीजिए, बाकी एग्जांपल्स के साथ तो मैं बहुत सारे आपको समझाऊंगी। ठीक है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बेटे? व्हेन एसिड्स, या सीधा लिख लो, द रिएक्शंस बिटवीन the reaction between the acids and base, reaction between the acid and base to form salt and water, reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. ठीक है, तो सिंपलेस्ट एग्जांपल लेती हूँ, HCl क्या है? एसिड, क्योंकि इसके पास H है। बेस मैंने ले लिया NaOH। जब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज समझा दी, इसका H और इसका OH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? हाँ जी, क्या बनेगा इनका? वाटर। पीछे क्या बचेगा आपके पास? Na और Cl, है ना? आई विल रिपीट द डेफिनेशन आल्सो, NaCl। और आपको एक बात और बताऊं, सोडियम क्लोराइड, ये आपका जो है, ये आपका कॉमन सॉल्ट, घर में नमक यूज करते हो, ये वो बनता है। सोडियम क्लोराइड इज अ नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये होता है सोडियम क्लोराइड। जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रही हूँ, राइट? और ये रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा आपस में, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो, तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और बाकी की जो चीजें बचेंगी वो आपस में मिलके कोई और सॉल्ट बना देंगी जो हमें काम आएगा। तो the reaction between the acid and the base to form salt and water, इसको हम वाटर लिखो rather than H2O. Reaction between acid and base to form salt and water is called neutralization reaction. ठीक है, इसके आगे एक नोट भी लिख लो, in neutralization reaction heat is evolved। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो हीट भी बाहर निकलेगी, ठीक है। हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड, जो मर्जी वर्ड यूज करो, ठीक है। अगर इवॉल्व मुश्किल लग रहा है, यू कैन गो फॉर प्रोड्यूस्ड। Heat is produced whenever a neutralization reaction will be there, heat is produced। जी बच्चे, मैम आपने कहा ना कि वाटर बन जाता है, तो वो वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं कि नहीं? बेटे मेरी बात सुनो, आप वाटर ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन उसको फिल्टर करना जरूरी नहीं है। आपके एसिड और बेसिस में बहुत सारी चीजें होंगी, उसको फिल्टर तो करना पड़ेगा ना। और ठीक है ना? मैम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन रिपीट कर दो, तो मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। यहाँ से when acid, the reaction between acid and base, बेटे एक चीज ध्यान में रखना, रिएक्शन शायद आप लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक जिन चीजों को आपस में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, ठीक है, वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। सेंटर में हमेशा एरो होता है, एरो के बाद जो बन के आता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, ये चीजें हैं जो हम रिएक्ट करवाते हैं, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि इससे ये बनता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म, क्या बनाया? सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके, वी विल कंटिन्यू